क्रिश्चियंस भी जुड़ने लगे हैं, क्रिश्चियन भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, मुसलमान भी, मुसलमान धर्म के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब क्रिश्चियंस भी जुड़ रहे हैं, पहले भी जुड़े थे काफ़ी, लेकिन अब थोड़ी सी विवेक की जागृति हो रही है, सवाल पूछ रहे हैं। पहले सवाल नहीं पूछ रहे थे, पहले केवल सत्संग सुन रहे थे। एक बहन का तो फ़ोन आया था जो कहती मैं कितने सालों से क्रिश्चियन धर्म को अपना के बैठी हुई थी, मेरे दादा परदादा भी उसी में थे, लेकिन अब आपका सत्संग सुन के ऐसी शांति आ गई है, ऐसा सब कुछ स्थिर हो गया है, अब कहीं मन ही नहीं करता जाने को। नहीं तो हर संडे को चर्च में जाते थे, ऐसे ही मंदिर जाने वाले स्थिर हो गए हैं, रोज़ मंदिर जाते थे। अब उनको समझ में आ गया कि परमात्मा कहीं मंदिर में नहीं है भाई, परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है। अब आत्म खोजी बनो। तो ऐसे ही सवाल आया था कि क्या ईसा मसीह परमात्मा है। सवाल पूछा गया था क्या ईसा मसीह परमात्मा है, क्योंकि ईसा मसीह को लेके बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सा ज्ञान बताया जाता है। यहाँ तक कि ईसा मसीह को ही परमात्मा सिद्ध करने में ये लोग लग जाते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक, और कहते हैं कि वो परमात्मा एक आदमी बन के आया हमारे कष्टों को काटने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। वो परमात्मा ही ईसा मसीह हैं। और एक एनिमेशन भी दिखाया जाता है, एक स्वर्ग और नरक का भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें एक सिंहासन पे ईसा मसीह को बैठा रखा है और वो हुक्म देते हैं कि इस बंदे ने अच्छे काम किए हैं, इसको अच्छी जगह यानी स्वर्ग में भेजा जाए, और इस आदमी ने गलत काम किए हैं, इसको नरक में भेजा जाए। वहाँ पे जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो वो जो वीडियो बनी हुई है उसमें ईसा मसीह को ही परमात्मा बना के बैठा रखा है वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। ईसा मसीह तो खुद कहते चले गए कि आई एम सन ऑफ गॉड, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने एक जगह भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, उन्होंने हमेशा परमेश्वर का पुत्र कहा अपने आप को। अब कई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह ही परमात्मा है क्योंकि वो बिना पिता के, यानी कि कुंवारी माँ से, कुंवारी कन्या से उन्होंने जन्म लिया, इसलिए वो बाकी सब में महान हैं। बाकी जितने भी इंसान हैं, जितने भी नबी हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सब में वो महान है, क्योंकि बाकी जितने भी गुरु हैं, जितने भी इंसान हैं, वो माँ और बाप दोनों के मिलन से पैदा होते हैं। लेकिन ईसा मसीह को बोला गया कि वो बिना बाप के, यानी कुंवारी माता से पैदा हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए वो बाकियों से श्रेष्ठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यही तराजू में तोला जाए कि अगर आपने इसी तराजू में तोलना है कि जिसका पिता नहीं है वो ज़्यादा महान है बाकियों से, तो आदम की, जो आदम की कहानी बताई गई है उसमें तो पिता छोड़ो, वो माता से भी पैदा नहीं है, वो तो अल्लाह ने उसको बिना माता पिता के पैदा कर दिया। तो फिर तो वो ईसा मसीह से बहुत महान हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है इस बारे में। कबीर साहब इस दुनिया में आए जब, कमल के ऊपर ऊपर प्रकट हुए और बिना माँ और बिना बाप के। कहते हैं, धर्मदास जी कहते हैं वाणी में, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। धर्मदास जी को क्या पड़ी है झूठ बोलने की, वो क्यों झूठ बोलें। गरीबदास जी ने भी बोल दिया कि काशी में कमल के ऊपर बंदी छोड़ कबीर साहब प्रकट हुए, उनको क्या जरूरत थी झूठ बोलने की। बहुत से संतों ने महिमा गाई कबीर साहब की, सबको कबीर साहब ही क्यों मिल रहे हैं महिमा गाने के लिए, किसी और संत की महिमा क्यों नहीं गा रहे। क्या कबीर साहब ने उनको पैसे दिए हुए हैं कि मेरी वाहवाही बोलनी है, जैसे आजकल के नेता पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते हैं और अपने जयकारे लगवाते हैं।
क्या ये काम किया है कबीर साहब जो बाकी संतों ने उनकी महिमा गाई है? गुरु समान कबीर बड़ भ्राता, रविदास तही नवावे माथा। क्यों बोला संतों ने? मीराबाई ने महिमा गाई, ज्ञानेश्वरी जी ने महाराष्ट्र में बैठे ने महिमा गाई, संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र में महिमा गाई। केवल कबीर साहब ही क्यों मिल रहे हैं महिमा गाने के लिए भाई? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हारी आंखों पे ये अज्ञान का चश्मा है, तब तक तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा कि कबीर साहब क्या चीज है। इसलिए कबीर साहब को जानना है तो ये चश्मे उतारने पड़ेंगे। अभी 1 साल में ही दोनों चीज कर ली। अच्छा, तो ईसाई धर्म में क्या कराया गया था? अरे कुछ ना, वो तो पैसे वैसे लेते हैं, और दुआ बुआ करवाई, बीमारी थी एक, उसमें भी आराम न मिला। अच्छा, वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि भाई बीमारी में फायदा मिलेगा? हाँ जी, चमत्कार तो होते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या चमत्कार देखा आपने? चमत्कार तो ये होते हैं, लंगड़े पंगड़े चल जामे, दुआ गए और नहीं, आप किसी अंधे लंगड़े को गए। लेके गए? नहीं, मैं ही गया था, मेरे कानों में दिक्कत आ गई थी। हैं? कानों में मेरे दिक्कत आ गई थी। कानों में? हाँ, क्या हो गया था कान में? कानों में इन्फेक्शन की वजह से आवाज चली गई थी, अच्छा। टिनाइटस बन गया। हम वहाँ गए पंजाब, हाँ। वीडियो वीडियो देख के तो प्रार्थना प्रार्थना करवाई, आराम सा तो पता ही ना पड़ी। दवाई भी खाई, अब दवाई इनका आराम है जन वैसा आराम है, कुछ नहीं पता पड़ रही। अच्छा, तो वहाँ से फिर ठीक हो गए? कहीं भी आराम न मिला भैया। अच्छा, फिर काहे का चमत्कार हुआ तो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया जन कैसे भैंस में आ रही है, हम भी भैंस में आएंगे तो पैसे और लेते हैं 20 20 25 25 हजार। कितने रुपए दे दिए आपने? मेरे तो 85 हजार रुपये खर्च है गई। ओहो। फिर अब भी इनके सत्संग सुने, अब इनके बताओ, सत्संग सुने सुनिए मेरी ज्ञान। बात। हम्म। मैं अब ये बताओ मेरे को, आपने वहाँ ईसाई धर्म भी अपनाया और 50,000 रुपए भी दिए बोलो, हाँ जी, खर्च है और गए, किराए पे भाड़े थे। और फिर भी आराम नहीं मिला आपको? हम तो सुनो अनजान थे, चले गए आज गए, हम बोले जाते ठीक हो जाएंगे। तो एक बार अनजाने में ही पुतला से जाते तो हैं, बिगड़ गए। अनजाने में ही जाते हैं भगत जी। जान अगर हाँ। किसी को अभी जैसे मान लो किसी को पता है कि भाई पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है, ठीक है ना, हाँ, तो वो क्यों जाएगा? वो तो विश्वास करके ये- लगाया ना कि ये पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। साहिब ने कहा कि हाँ पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो जो हाँ। भी आदमी पत्थर पूजना में लगा हुआ, विश्वास करके ही तो लगा हुआ है। अगर उसको पता हो कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेगा तो वो क्यों पूजेगा? वही तो। और फिर भैया जी, हमने भगत जी बाइबिल पढ़ी, तो बाइबिल में भी वो वचन ऐसे हैं कि बात करती है बाइबिल। और क्या क्या वो वचन कहते थे? हैं इसमें वचन है, जैसे आदि में सृष्टि, परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि रची, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर बैठ गए। देखिए भगत जी, अभी क्या है कि जो अपने नितिन साहब का ज्ञान है ना, हाँ उनसे नाम दीक्षा भी ली कुछ लोगों ने, लेकिन वही बात हो गई ना जैसे आप बता रहे हो। अब हाँ हाँ आप जो बता रहे हो ईसाई धर्म के बारे में, ठीक है ना, तो हाँ अच्छी बात बता रहे हो। आपकी बात सुनेगा कोई आदमी तो वो जरूर विवेक लगाएगा, अगर विवेकी होगा तो विवेक लगाएगा, हाँ हाँ। ठीक है ना। और जो विवेक ही नहीं लगाएगा वो कहीं भी जाओ, कबीर साहब तो कहते हैं सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निवेरा। कबीर साहब का हाँ, बच्चा वो तो तो बात वही है जो विवेक लगाएगा, विवेक लगाएगा। ठीक है ना। तो अब ये जो आप मेरे को बात बता रहे हो, ये बात मैं किसी और के पास शेयर करूंगा, आपकी बात किसी और को बताऊंगा, आपकी ऑडियो, तो वो भी विचार करेगा कि यार जो ईसा में जो भी धर्म हो चाहे कोई सा भी हो, अपन किसी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है ना, लेकिन जहाँ भी हाँ, अगर पैसा दे करके अगर वो चीज करी जा रही है ना, तो फिर परमात्मा कोई पैसों से थोड़ी मिलता है। वही तो बात है भैया जी। हम तो चले गए अनजान में, जाने के बाद हम तो 1 साल की हो गई, खूब दुआ प्रार्थना करी, आराम न मिला। फिर गोली दवाई करवाई, तो दवाई गोली की आवाज़ तो आ गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अब कितना बस 30 40 हजार रुपये के ऊपर 2 3 लाख रुपए में आग लग गई अब तक। तो फिर आपको नितिन साहब का सत्संग कैसे मिला? बस ऐसे वीडियो वीडियो देखता रहूँ, घर पर कानों में आवाज़ आनी चालू होगी, टिनाइटस। अच्छा, सत्संग सुनने से आपको कानों में आवाज आने लगी? नहीं नहीं, आवाज़ वो इन्फेक्शन की वजह से बन गई थी। नहीं नहीं, तो आपको एक बार बताओ, इन्फेक्शन की वजह से आपकी आवाज चली गई थी, तो दवाई से अब तो आपको आराम हो रहा है ना दवाई से, और सत्संग हाँ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, ऐसे तो आवाज़ आती है, लेकिन कानों से आवाज़ आती है, टन टन, झन झन।
हाँ, तो वो टन टन झंझन की जो आवाज आ रही है ना, वो कोई इंस्ट्रक्शन की आवाज थोड़ी ना है। नहीं भैया जी, वो एक बीमारी होती है, उसे टेनाइटस बोलते हैं, बहुत पब्लिक परेशान है उससे। अच्छा। हाँ, वो बीमारी ही होती है, वो सिर में से और कानों के राज इन्फेक्शन की वजह से, नस गड़ने की वजह से वो आवाज बन जाती है। अच्छा, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर रिपोर्ट है, डॉक्टर अच्छा, लगे हुए और हैं सुनिए लाइन मेरी में। बात सुनिए, अगर आपकी सत्संग सुनने से ये आवाज खत्म हो जाए तो फिर इसको क्या समझोगे आप? एक चमत्कार है। तो फिर वो इंस्ट्रक्शन कहाँ गया? ये भगत वही जी, तो। जैसे जैसे जो साहेब बताते हैं ना, आपने सत्संग सुना हो, तो ये जो 5 तत्वों हाँ, की आवाज होती है, यही अंदर गूंजती है, और क्या होता है? वो तो बात आप। किसी किसी के जो पुण्य कर्म होते हैं पिछले, तो उसको ये ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। कई कई को अरे तो हमारे कई भगत जी का आप सुनो, पुण्य कर्म इतने पाप करें 8-9 साल, बस रहने दो तुम। अरे वो तो ठीक है, आपको क्या पता आपने पिछले जन्म में क्या किया। ऐसे ऐसे भगत जी हैं जो कह रहे थे कि बोले कानों में इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही है, डॉक्टर से दवाई ले लेके परेशान हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? और हाँ, वो आवाज जब परमात्मा का सत्संग सुना, परमात्मा में ध्यान लगाया, तो वो आवाज अपने आप बंद हो गई। वो तो बात तो ठीक ऐसे है, बहुत लेकिन मैं बहुत लोगों के फोन भी आते हैं कि भाई कानों में ऐसी आवाज आती है जोर जोर से, कई कई बार तो रात को नींद नहीं आती है। हाँ, नींद ना आती, रात भर बेचैनी हाँ, सी रहती है। अब वही है, वो डॉक्टर अभी भी जा रहा था, बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, अभी भी डॉक्टर के पास ही जा रहा था। चलो बढ़िया है, आप जाओ, दवाई जो ले रहे हो ले, सत्संग सुनते रहो, हाँ, परमात्मा की दया होगी। ठीक है ना? नहीं सत्संग तो सुनने, लेकिन ये बता दो भगत जी, जिस चाहत में लगे हुए हैं, अगर ऐसे संत मिल जाए, एक बार घुमा दें ऊपर। हाँ, हो जाएगी, दया जिनमें होगी मालिक की, क्योंकि जो संत मिलते हैं वो मालिक की दया से ही मिलते हैं, और जब पुण्य कर्म होते हैं तो ही संत मिलते हैं। पुण्य हम पुंज तो मिन उनसे मिले ना संता। वो तो आरती लगवाते हैं, जोत जलवाते हैं। हाँ, वो तो ईसाई धर्म में तो सभी कुछ होता है। मेरे नहीं, इसमें ये गुरु जी जो हैं रामपाल जी शंकराचार्य महाराज जी के, हैं। इस हाँ, ईसाई में तो खाली वो या हेल्ला ये क्या वो बोलते हैं, वैसे ही बोलते होंगे। हाँ ऐसे बोलते हैं वो। फिर आपको बोलना आया नहीं अभी तक, साल भर हो गई। कहाँ बोलना आ गया मुझे, प्रार्थना करो, बाइबल मैंने बहुत पढ़ ली है, बहुत सारी बाइबल पढ़ ली है। लेकिन अच्छा, वो पता बात वही आ जाती है, देखो चलो। कि वो बाइबल में लिखा हुआ सत्य मार्ग और जीवन में ही है। यीशु मसीह बोलता है सत्य मार्ग और जीवन में ही है। हाँ। अब इसका मतलब ये है, अगर सत्य मार्ग और जीवन है तो आदमी परेशान क्यों है। अब वो स्वर्ग तक की बात करते हैं। हम्म। चलो, बहुत अच्छी बात आपने बताई मुझे। जो ईश्वर जो जो भी अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हिंदू धर्म से, उनके लिए बहुत अच्छी आपने ये नॉलेज दी है, ताकि वो भी नहीं अपना धर्म, विवेक जगाए। सुनो धर्म नहीं बदलती, धर्म तो ये तो अपनी आस्था है। नहीं, धर्म कोई किसी का नहीं। वो धर्म बदलना ही हो गया कि आप क्रिश्चियन, वो धीरे धीरे आप क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हो, तो क्रिश्चियन धर्म ही तो अपना रहे हो आप। हाँ, दूसरी बात ये है कि वो बाइबल बोलती है मीट खाना, अब जबकि भक्ति, अगर सत भक्ति करोगे तो मीट तो वो नहीं है। हाँ, तो और इसमें मीट खिलाते हैं क्या? हाँ खाते हैं, वो लोग खाते हैं वो। अच्छा। वो और ये कहते हैं कि मीट खाओ, कोई पाप नहीं। अच्छा, तो आपको भी कहा क्या खाने के लिए? हाँ मैं तो पहले से भी खाता था, मैं तो अच्छा, अच्छा, आज भी, अब भी कल भी खा लिया, मेरा तो नाम भी खंड हो गया, मैंने अब भी अच्छा, खा लिया। अच्छा। तो देखो, पहले अब आपने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, और हाँ, ईसा मसीह उसमें क्रिश्चियंस में आपने कहा कि भाई मीट खा लो, तो आपने मीट भी खा लिया, अपना नाम भी खंड करवा लिया आपने। हाँ। नाम तो मैं बताऊँ ना भगत जी, इस वजह से हो गया कि कान में आने की जो आवाज आ रही है बंद नहीं हो रही, ये टेंशन करती है दिमाग से, और